आपको क्या लगता है कि अगर एमएसपी आती है तो आटा 70-80 रुपए किलो खरीदने के लिए देश की जनता तैयार है? भैया 70-80 रुपए आटा इनका खरीदेंगे, फिर जो मोची सुई धागे से हमारा जूता सीलता है वो जो आज 10 रुपए लेता है वो कहेगा मेरे भी 60 करो, मैं भी सड़क जाम करता हूँ। कल को जो आदमी पापड़ बेच रहा है वो 10 रुपए के 3 पापड़ दे रहा है वो भी कहेगा मैं सड़क जाम करता हूँ, मेरे 10 के पापड़ 1 खरीदो। ऐसे ही करते करते कपड़ा व्यापारी, ऐसे ही करते करते रेलवे की टिकट, रेलवे वाले भी कहेंगे भैया जो प्राइवेट होंगे 10 रुपए वाली चीज हमारी 100 की खरीदो, नहीं तो हम भी सड़क जाम कर रहे हैं। तो भैया सेल्फ अपनी खुशी के लिए, अपने कमाने के लिए लोगों को दुख देना, मैं तो कुछ अच्छा नहीं समझता इस चीज को। नहीं, उन्हें ये भी देखना चाहिए कि भाई एमएसपी के नाम पे अभी 25 रुपए किलो अनाज बिक रहा है तो 35 रुपए किलो आटा खरीद रहे हैं लोग, उसमें भी सरकार जो है करोड़ों लोगों को मुफ्त राशन दे के काम चला रही है। तो देश के लोग 70-80 रुपए किलो का आटा खरीद पाएंगे? भैया देश के लोग तो देखो शुरू से ही चलते आए हैं। जब 1 रुपए का आटा किलो मिला करता था तब भी देश चल रहा था, आज 30 रुपए 32 रुपए आटा तब भी चल रहा है। लेकिन मेन तो ये देखा जाता है ना कौन सा इंसान क्या डिमांड कर रहा है। आज ये किसानों का नाम लेकर किसानों की आड़ में जो अपनी डिमांड चलाए जा रहे हैं, 10 से 12 डिमांड्स जो इनकी हैं, 1-2 तो चलो है जो पूरी होनी भी चाहिए, लेकिन बाकी की जो डिमांड है वो बेमतलब है। लेकिन पिछले आपने अपने जो इन्होंने पिछला आंदोलन किया था 2020-21 की बात है, उसमें आपने देखा होगा सरकार ने बोला कि चलो काले कानूनों पर बात करते हैं, चलो इनमें कुछ संशोधन करते हैं, कुछ इसमें मतलब जो खराब चीजें उन्हें ठीक करते हैं। लेकिन इनका मेन मंशा क्या थी? सिर्फ मोदी जी को नीचे दिखाना था, बीजेपी को नीचे दिखाना था और मोदी जी का ग्राफ नीचे करना था, जो कि इस आंदोलन में उनके मुंह पे बात आ चुकी है कि भैया मोदी का ग्राफ दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। तो भैया हम तो एक ही बात कहेंगे, अगर किसानों को अच्छे तरीके से बात करनी है, अच्छे तरीके से काम करना है तो सरकार के साथ मिलकर काम करे और उनकी जो भी इच्छाएं हैं उनमें से कुछ इच्छाएं सरकार पूरा कर सकती है और वो करेगी भी। 13 में से लगभग 10 मांगे तो सरकार मान चुकी है। अब आप खुद सोचिए ना इस चीज से। अब ये घर में बच्चा अपने पापा से कहता है साइकिल दिलवा दो, पापा साइकिल दिला देते हैं, पापा बहुत अच्छे हैं। पापा गाड़ी दिला दो, गाड़ी दिला देते हैं, बहुत अच्छे हैं। पापा मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, पापा हेलीकॉप्टर नहीं दिला पाते, तो बच्चा क्या कहता है? कहता है मेरे पापा किसी काम के नहीं है। वही काम इन किसानों का हुआ पड़ा है। इनकी मंशा जो है, जो इनकी मांगे हैं, उनमें से कुछ मांगे पूरी कर दी जाएंगी तो सरकार अच्छी कहलाएगी, लेकिन नहीं करेंगे तो वो सरकार बेकार हो जाएगी। लेकिन जो सच्ची बात है, सरकार इनका कर भी देगी ना, इनका भला भी कर देगी, तो भी मेरे हिसाब से पंजाब के अंदर, लोकसभा के अंदर मेरे हिसाब से बीजेपी नहीं आएगी, नहीं आ पाएगी। क्योंकि ये वो लोग, इनकी गिनती आज की डेट में उन लोगों से होती है जो लोग अपना काम भी करवा लेंगे, धौंस भी दिखा देंगे। अगर मोदी जी काम नहीं करेंगे तो मोदी जी हम तेरे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे। और अगर उनकी एक डिमांड पूरी कर लेंगे, मोदी झुक गया हमारी नजरों में, हमारी जूतों में आ गया मोदी, मतलब उल्टा बोलना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो इंसान किसी का कुछ कर नहीं सकता उसे गाली देता है। यहाँ तक कि मारने तक की बात हो रही है कि भाई हमने इंदिरा को मार दिया, हमने राजीव गांधी को मार दिया और नरेंद्र मोदी को भी मार दिया। वो इंदिरा थी, कुछ सिख कौम पर कुछ फर्क पड़ा था। ये मोदी है, मोदी को हाथ क्या, मोदी को आंच भी आ गई तो आगे देश क्या हाल करेगा वो सबको पता है। रिपीट इंदिरा वाला हाल अगर दोहराना चाहते हैं देश के अंदर तो बिल्कुल मोदी जी के लिए बहुत कुछ बोले और मोदी के साथ कुछ गलत करके देख लें तो उनका हाल उनका पता चल जाएगा। इस बार देश की जनता मोदी जी के साथ दिल से है या केवल अपने फायदे से? भैया हम दिल से ही खड़े हैं, हमें कोई पैसे देके तो बुलाया नहीं गया। हम तो बर्गर खा रहे थे यहाँ पर, हमने देखा चलो आओ जी एक डिबेट हो जाए। डिबेट देखी कि भाई सारे लोग मोदी जी से जुड़े हुए हैं तो अच्छा लगता है इंसान को, दूसरे को देख करके भाई दूसरा आदमी बोल रहा है तो हमें भी अपने भगवान के लिए बोलना चाहिए। तो इसीलिए भैया हम खड़े हैं, मोदी जी के साथ हैं। अच्छा, मोदी जी में वो काबिलियत नजर आती है जो देश को आगे लेके जाना चाहिए? मोदी जी की काबिलियत नजर आती तो 3 बार सीएम 2 बार पीएम कैसे बनते? मोदी जी की काबिलियत के ऊपर, मोदी जी के विचारों के ऊपर ही तो मोदी जी को बार बार जितवाया जा रहा है। आप खुद सोचिए ना, अगर मोदी जी करप्ट होते, मोदी जी भी इनकी तरह इल्जाम लगे होते मोदी जी पे और इन्हीं की तरह कामचोर होते, इन्हीं की तरह लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टियां होती, लाखों करोड़ों के घोटाले होते तो मोदी जी दोबारा पीएम बनते क्या या सीएम बनते क्या? तो भैया भाई जनता को बहला फुसला लिया, जनता को बहला रहे हैं मोदी जी तब वोट ले रहे हैं। यार ये हम दोनों भोलाए फुसलाए आपको लग रहे हैं? समझदार लोग हैं हम लोग। देश की जनता कोई पुराने जैसी थोड़ी है जो बाबर को महान बताया जाएगा। आज राम महान है तो राम महान रहेंगे। आज हमें राम सिखाया जा रहा है, पहले हमें बाबर सिखाया जाता था। कितना फर्क है? तो भैया हम भी विकसित हो रहे हैं, देश भी विकसित हो रहा है, तो ऐसे प्रधानमंत्री को तो लाएंगे जो देश का भला करना चाहेंगे। आ रहा है जनता के अंदर, बिल्कुल आ रहा है। आप खुद देखो ना, कितनी सीटें हुआ करती थी आज कितनी सीटें मोदी जी की और कितनी सीटें कांग्रेस की हुआ करती थी, आज कहाँ है कांग्रेस? तो ये बदलाव ही तो होता है।
कह रहे कि बदले की राजनीति कर रहे हैं मोदी जी, कांग्रेस को खत्म कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी कह रहे हैं कि डरे हुए हैं मोदी जी हमारे से। भैया ये तो बात आपने वो वैसे कह दी। बीजेपी में हमारे ख्याल से किसी पद पर थी नुपुर शर्मा जी। नुपुर शर्मा जी ने कुछ बोल दिया कि 7 साल की आसिफा और ये और वो अल्लाह के बारे में, तो उसको बीजेपी ने कर दिया डिसमिस। आज तक वो डिसमिस है। लेकिन दूसरी कौम के लोग हमारे हिंदुओं के बारे में 100 बातें बोलते रहते हैं। 5 मिनट में हिंदुस्तान खत्म कर देंगे, 10 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये तो वही बात हो गई ना कि तुम कुछ भी बोले जाओ, हमारे एक ने किसी ने बोल दिया तो हम गलत हो गए। जैसे को तैसा होना चाहिए। कृष्ण जी की वाणी याद है हमें, जैसे को तैसा। हम गांधी थोड़ी हैं जो एक थप्पड़ खा के दूसरा गाल आगे करेंगे। ये नव भारत है। इस भारत के अंदर एक थप्पड़ का जवाब 100 थप्पड़ों से दिया जाएगा। बिल्कुल दिया जाएगा। और मोदी जी में है वो जिगरा। मोदी जी जिगर देख नहीं चुके हो आप? एयर स्ट्राइक, पुलवामा का बदला, सर्जिकल स्ट्राइक, अभी भी बदला देखना है, अभी भी जिगर देखना है। 56 का इंच है, 56 ही रहेगा उनका। 56 ही रहेगा। घर में घुस के जो मारते हैं वो चलता रहेगा। बिल्कुल। घर में जिसके घर में चोट लगी उससे पूछो, उसे दर्द हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन वो भी मीडिया के आगे नहीं बोल पाया कि भैया हमारे साथ ऐसी घटना घटित हुई है। तो चोट ऐसी करो इंसान चुप रहे कि वो चोट खा के भी चुप बैठा रहे। आज पाकिस्तान चुप है, किस वजह से चुप है? ये चोट की वजह से चुप है जो मोदी जी ने उन्हें दी है। तो भैया जो हमारे देश की तरफ देखेगा, चाहे वो खालिस्तान वाले हो चाहे वो पाकिस्तान वाले हो, जो हमारे देश की तरफ देखेगा, जो हमारे मोदी जी के लिए उल्टा बोलेगा, उसको कड़क जवाब मिलेगा। आज बातों से मिल रहा है, आगे उन्होंने गलत किया तो उनको हाथों से भी मिलेगा। हाथों से भी मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। आपको लगता है सर हाथों से जवाब मिलेगा? मोदी हाथों से जवाब देना चाहिए। हाँ। ये जूतों के यार हैं, जूतों की भाषा ही इनको समझ में आएगी। जूतों की बात है। जो विपक्ष ये बात बोलता है मोदी जी ने किया क्या है। हाँ। संसद, जितने भी इस देश के संसद हैं, हाँ। सॉरी सांसद हैं, वो सब मिलके एक प्रधानमंत्री बनाते हैं, पर हमारे देश का प्रधानमंत्री संसद बनाता है। संसद बनाता है। हाँ जी, सांसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाते हैं वो। आप एक बात देखिए ना, पुराने वक्त में क्या होता था, रामायण देखते थे जी। तो रामायण में जो सेना होती थी, वानर सेना, वो राम का नाम लिखती थी पत्थर के ऊपर। पत्थर पे राम नाम लिख दिया तो समुद्र में तैरने लग जाता था। आज वो मोदी जी का नाम राम जी के बराबर हुआ पड़ा है। कोई भी सांसद मोदी जी के साथ जुड़ता है, किसी भी सांसद को चुनाव लड़ना है, वो मोदी जी के नाम का सहारा लेके, आप खुद देख रहे हैं कैसे तैर के मोदी सांसद बना देते हैं। तो आज मोदी जी के नाम पे सांसद बन रही है। सांसद जो आज संसद के अंदर जितने भी सदस्य हैं, आज एक भी सदस्य के मन में ये नहीं होता होगा कि भैया हमारा प्रधानमंत्री ये ना हो कि कोई और होना चाहिए। तो जो जीते हुए हैं वो भी यही चाहते हैं। और सबसे बड़ी विपक्ष की पता है क्या भूमिका है? विपक्ष के मन में ये रहता है कि भैया मोदी है तो अच्छा आदमी, लेकिन चाटुकारिता होती है ना एक, कि भाई चाटना होता है, चमचागिरी होती है कि भैया हमें अपने कांग्रेस के नेता को खुश करना है, विपक्ष के नेता को खुश करना है। मोदी है तो अच्छा आदमी, चुपचाप जाके फैमिली को बोलते हैं बटन दबाओ, क्या पता वो भी बटन मोदी जी को ही डलवा रहे हो। और तभी वो सोचते हैं कि भैया ईवीएम गड़बड़ है। हाँ। लेकिन कांग्रेसियों का, विपक्षी का भी यही दिल कहता है पीएम हमारे ये अच्छे हैं, लेकिन भैया क्या करें, वो बंदे पड़े ना पार्टी से, मजबूरी है। राहुल गांधी जी को खुश करना है। अंतर आत्मा उनकी भी जानती है कि वो वोट कहाँ डाल के आते हैं, वो कमल का फूल का बटन ही दबाते होंगे, कमल का ही बटन दबाते। बिल्कुल बिल्कुल। तभी तो लोग कह रहे हैं कि भैया इस बार 400 पार, इस बार 400 पार। बिल्कुल इस बार 400 आपको विश्वास है हो जाएगा 400? बिल्कुल भैया। जितना राहुल गांधी एफर्ट कर रहे हैं हमारे लिए, हमारी बीजेपी पार्टी के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो 400 पार तो होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वो आलू को सोना बोलेंगे, ठीक है जी, प्रधानमंत्री को तू तड़ाक करेंगे, कभी कहेंगे 6 महीने में यहाँ का युवा प्रधानमंत्री को थप्पड़ों से मारेगा। ये तो हमारी मदद की जा रही है। ये जनता के बीच में ये बातें पहुंचती हैं, जनता और एग्रेसिव होकर मोदी जी को वोट डालती है, क्योंकि उसके भाषण में कोई दम नहीं होता, सिर्फ दिखावा। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के ऊपर अगर हम बात करें तो क्या लगता है? भैया देखिए, योगी आदित्यनाथ की बात आपने अब छेड़ दी है, तो आज योगी जी से भी अगर उनसे इंटरव्यू लिया जाएगा और पूछा जाएगा ना, जैसे कि हनुमान जी के मन में कौन समाते थे? श्री राम। तो योगी जी से अगर पर्सनली इंटरव्यू लिया जाए कि आपके मन में इस टाइम कौन समाता है, तो वो देश के पीएम का नाम सबसे पहले लेंगे, क्योंकि मैं उन दोनों की जोड़ी को राम हनुमान की जोड़ी ही समझता हूँ। अच्छा, मोदी योगी जी की? बिल्कुल। योगी जी ने यूपी में सीएम रहते हुए क्या क्या किया है आप सबको पता है। इसका रिजल्ट तो आपको इलेक्शन में दिख ही जाता होगा, एक तरफा वोट पड़ता है, एक तरफा सीटें बनती है। तो भैया योगी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं, और भगवान ने चाहा तो हमारे जो अगले पीएम होंगे मोदी जी के बाद, हमारी तो यही इच्छा है कि भैया योगी जी उस सीट पर बैठे। योगी जी उस सीट पे बैठे? बिल्कुल। जब मोदी जी हटे उसके बाद योगी जी उस सीट पे आ जाए, ताकि सामने वाले दुश्मन को, विपक्ष को सोचने का मौका ही ना मिले, फिर दोबारा बीजेपी सरकार। अच्छा, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साधु सन्यासियों को तो जो है मंदिर में जाके भजन करना चाहिए। कुछ लोग तो मजाक उड़ाते हैं कि घंटा बजाना
जाना चाहिए? बिल्कुल सन्यासी को ना मंदिर में जाकर भजन कीर्तन घंटे बजाने चाहिए, लेकिन जब रावण जैसा विपक्ष आ जाए ना, जब रावण जैसा विपक्ष आ जाए जो किसी की बहन बेटी को नहीं जीने देगा, पैसों का घपले करेगा, चोरी करेगा, घोटाले करेगा, तो उस बंदे को, संत को मंदिर से निकलकर उनका वध करने के लिए विपक्ष में आकर बैठना तो पड़ेगा ना, चुनाव तो जीतना पड़ेगा। तो संत बिल्कुल ठीक है मंदिर के लिए, लेकिन इनके जैसे रावण जब बाहर आएंगे तो उनके अंत के लिए उन संतों को बाहर आना भी बहुत जरूरी है। संतों का बाहर आना भी जरूरी है, जो कि मोदी योगी जी के रूप में बाहर आकर इनका वध कर रहे हैं। एक तरह से इनकी सरकार नहीं आ रही तो इनका वध ही किया जा रहा है।